लाइबिलिटीज जो हैं ये राजे दो तरह की होती हैं। एक मैंने आपको बताया था कैपिटल वगैरह, और दूसरा आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो बाहर वालों का पैसा देना। याद होगा मैंने आपको एक दिन समझाया था कि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी क्यों है। सब लोग अगर कुछ और इधर उधर देख रहे हैं या कर रहे हैं, घर में जो लोग बैठे हैं वो लोग प्लीज 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 मेरे को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ मिस करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए आपके +2 तक खराबी आ जाएगी। ये इतना इम्पोर्टेंट हिसाब किताब शुरू हुआ है जो इस समय चल रहा है। सो कैपिटल और एसेट्स, अब जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका हमेशा डबल इफेक्ट होता है। ये पक्की बात है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा जिसका डबल इफेक्ट ना हो, होगा ही होगा डबल इफेक्ट। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, कैश पेड फॉर सैलरी 10,000। सपोज बिजनेस ने कैश पे किया सैलरी के लिए 10,000 का, तो इसमें दो चीजें होंगी। क्या? एक तो हमारी सैलरी, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा और हमारा एक एक्सपेंस अराइज हो जाएगा जिसका नाम है सैलरी। समझ आया? जैसे कैश पेड फॉर परचेजिंग मशीन, इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी। एक तो कैश कम हो जाएगा और मशीन बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीन परचेज करेंगे तो आपका एसेट बढ़ जाएगा। कैश कम हो जाएगा और मशीन बढ़ जाएगी, तो डबल इफेक्ट हो गया। और देखिए कैसे हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कैश रिसीव्ड फॉर सेल, हमने कुछ सामान बेचा और हमको कैश आया, तो भी दो इफेक्ट होंगे। कैश बढ़ जाएगा और सेल वाली इनकम जनरेट हो जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल हमारी इनकम है तो वो बढ़ जाएगी। अच्छा, और पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ₹25,000, इसमें भी आपका कैश कम हो जाएगा और एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा। कुछ भी आप ट्रांजैक्शन लोगे तो उसका डबल इफेक्ट होगा ही होगा। क्योंकि डबल इफेक्ट होता है तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ तो दो चीजें प्लस हो जाएंगी, यहाँ तो एक चीज प्लस हो जाएगी, एक चीज माइनस हो जाएगी। ये पक्का होगा ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा और इसको हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हमारी जो इक्वेशन है, आपको पता है इक्वेशन के दो हिस्से होते हैं, इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के उस तरफ, तभी वो इक्वेशन बनती है। जैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही होता है शायद, मुझे याद नहीं है। इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कर देना, मुझे बिल्कुल मैथ्स मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं है। तो इक्वल टू होने से ही जो है इक्वेशन बनती है। अब हम लोग देखते हैं अकाउंट्स की इक्वेशन कैसे बनती है। तो अकाउंट्स की इक्वेशन ऐसे बनती है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे बनती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है कि एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज के, और उसमें अगर कैपिटल ऐड कर दी जाए तो ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहती है। ये परम सत्य है, जैसे भगवान परम सत्य होता है, ऐसे ये परम सत्य है। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें क्या करना है, ये क्यों ऐसे होता है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। अकाउंट्स के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो साइड्स होते हैं। एक साइड को लायबिलिटीज बोलते हैं, यहां पर हम लोग अमाउंट लिखते हैं। दूसरी साइड को एसेट्स बोलते हैं, यहां पर भी हम लोग अमाउंट लिखते हैं। जितने भी अमाउंट हमको दिए रहेंगे हम लिख देंगे। जैसे कैश एट बैंक, ये हमारा एसेट है। बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, उसको एसेट बोलते हैं। सपोज ये है 20,000 का, ये हमने लिख दिया। फिर दिए हुए हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किए हैं, जिनको हमने उधार पे सेल्स किए हैं, तो इन्होंने फ्यूचर में हमको बेनिफिट देना है, तो ये भी हमारा एसेट है। तो 15,000 के हमने ये एसेट रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है। फिर हमारे पास दिया हुआ है स्टॉक, जो बेचने के लिए सामान रखा हुआ है, तो ये बेच के फ्यूचर में इसका भी हमें बेनिफिट होगा, तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। इसको कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, मान लो 5,000। फिर हमारे पास फर्नीचर हो सकता है। फर्नीचर है सपोज हमारे पास 50,000 का, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। और एक और चीज मान लो हमारे पास बिल्डिंग है 10,000 की, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दी। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख। ये हमारे एसेट्स आ गए। दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है कैपिटल। सपोज कैपिटल है हमारी 50,000 की, हमने वो रिकॉर्ड कर दी। ठीक है। उसके बाद हमारी लाइबिलिटीज में कौन सी दो चीजें आ गई? एक आ गई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा था, हमने इनके पैसे देने हैं, तो फ्यूचर में देने हैं, इसलिए इसको इस साइड पे इंक्लूड करते हैं। और सपोज हमारे पास एक है बैंक लोन 20,000 का, ये कितना आ जाएगा? इसका टोटल कितना आ रहा है? 90,000। 90। पांच चीज, चलो यहाँ पे 30 कर लेंगे। अब कितना आ रहा है? 1 1 लाख। लाख। ये कभी अलग नहीं आ सकता, ये कभी भी अलग नहीं आ सकता। लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल आती ही आती है। आप कितना भी सामान बेचो, कितना भी सामान खरीदो, कुछ भी करते रहो, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल रहती हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप इसको बना लीजिए अपनी कॉपीज पे, ताकि आपको याद रहे, और नीचे लिख भी लीजिए नोट। अब यहां पर एक एक ट्रांजैक्शन में लूंगा, और ट्रांजैक्शन को हम लोग देखते जाएंगे कि किस तरह से हमको इसमें अरेंज करना है, और इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये बाद में देखते हैं।
पहले थोड़ा समझ लो आप। सपोज गोपाल स्टार्टेड business with rupees 75,000 as capital। ठीक है, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 कैपिटल के साथ। सी, मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, दो चीजें हैं, एक है गोपाल और दूसरा है गोपाल का बिजनेस। दोनों अलग है ना। एक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी ये बात पढ़ी थी कि ये बिजनेस एंटिटी वाले में, कि ये दोनों अलग अलग है। तो गोपाल ने अपने बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट को गोपाल ने कैश में किया होगा। इसका मतलब बिजनेस के अंदर कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज। अब कैश बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर एक तो, और दूसरा बिजनेस के पास एक इनकम भी आ गई जिसका नाम क्या है, कैपिटल। तो एक इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको लिखूं अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आप देखो एसेट, कैश हमारा एसेट होता है, तो 75,000 का हमारा कैश बढ़ गया। लायबिलिटी तो अभी हमारी कुछ है ही नहीं, और कैपिटल भी कितने की बढ़ गई, 75। 75,000। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोगे उसमें ये दोनों साइड्स निश्चित इक्वल ही आएंगे। ओके, अब ट्रांजैक्शन 2 देखते हैं। ट्रांजैक्शन 2, गोपाल परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। आपको रफ में क्या करना है, हमेशा रफ में ये चीज देखनी है कि क्या क्या चीज बढ़ रही है, क्या क्या चीज कम हो रही है। तो अगर 5,000 से आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपका एसेट यानी कि कैश कम हो जाएगा 5,000 से, ऐसा ही है ना। कैश आपका कम हो जाएगा 5,000 से, यानी आपका एसेट कम हो जाएगा 5,000 से। और बढ़ क्या चीज जाएगी, फर्नीचर। फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर आ गया बिजनेस में उतनी वैल्यू का। तो आपका फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से, और फर्नीचर भी हमारा क्या है, एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एसेट गया, दूसरा एसेट आया। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, देखो। अब एसेट साइड को हम लोग थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, यानी कि एक कैश बना देते हैं 75,000 का हमारे पास पड़ा हुआ था, और एक नया एसेट क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है, फर्नीचर। ठीक है, पहले तो वो जीरो था, अभी आगे इसको क्रिएट करते हैं। फिर लाइबिलिटीज वाला जो हिस्सा है ये तो ऐसे ही रहेगा, जीरो प्लस कैपिटल हमारे पास है 75,000 के, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो 5,000 का कैश चला गया, तो 5,000 यहां से माइनस कर दो, कितना रह गया, 7,000। 70,000 सॉरी। और 5,000 का आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया, यहां कितना आ जाएगा, प्लस 5,000। 5,000। और इस तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। देखो फिर इक्वल हो गया, उधर भी 75,000, इधर भी 75,000। समझ में आया आपको। यस सर। अर्लीन, उन्नति, निशांत, वंश, Yes, sir. साक्षी, यस आर्यमन, सर। कोई प्रॉब्लम। Yes, sir. नो सर। ओके,
आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग रेज हैंड करेंगे, आपकी क्वेरी को उसी समय लिया जाएगा, हमें बिल्कुल भी डाउट बढ़ा के आगे नहीं चलना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आपके मेन टेस्ट में भी आएगा। और फिर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बताया ना, दिस इज नॉट अबाउट मार्क्स, दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा तो आप बहुत पछताओगे आगे जाके, इसलिए इसको हम बिल्कुल भी वीक नहीं रखेंगे, भले हमें इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े, हम वो भी करेंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। शाबाश।